बताओ तुम स्मार्ट लॉलीपॉप लोगी या फिर हाँ ये वाला। ये दूसरा लॉलीपॉप जो तुमने चूज नहीं किया, अगर वो चूज करती तो तुम्हें अनलिमिटेड मनी मिलता। हाँ अरे नहीं मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम क्यों स्कूल जा रही हो? तुम तो गधी हो, तुम तो हर एक क्लास में फेल होती हो। हाँ लेकिन अब मेरे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा दिमाग आ गया है। बाय। अरे देखो, आज तो गधी खुद चल के स्कूल आई है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आज का टेस्ट शुरू होता है अब। हाँ इजी और तुम्हारे लिए। हे तुम मेरे आंसर्स कॉपी कर रही हो ना? क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? सीधी बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो मैं समझ जाऊंगी तुमने मेरे आंसर्स कॉपी किए हैं। टाइम नहीं है, जल्दी करो, क्लास में बातें मत करो। और टेस्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो है रिंकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि रिंकी के नंबर मुझसे ज्यादा आए। मैं हमेशा क्लास में रैंक 1 लाती हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सच में सर, मैंने किसी की कॉपी नहीं की। अच्छी बात है, तो प्रूफ करो। ठीक है, लेकिन कैसे? कल तुम दोनों का मैथ क्विज होगा। ओके सर। अगर कल तुम्हारे नंबर रिया से ज्यादा आएंगे तो तुम नंबर 1 कहलाओगी क्लास में, और अगर नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, ये लॉलीपॉप मुझे दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? अगले दिन। बस थोड़ा सा टाइम और बचा है। सर मेरा हो गया। हाँ, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? पक्का तुमने सारे आंसर तुक्का मार के किए होंगे। ओके, तो मैं जल्दी क्विज का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। होपफुली मैं ही नंबर 1 आऊं क्लास में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है रिंकी के अंदर इतने गट्स है कि रिया के साथ कंपटीशन करिए, वो भी मैथ्स क्विज। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। सिर्फ इसलिए कि पिछले टेस्ट में तुम्हारे नंबर रिया से ज्यादा आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से आएंगे। मुझे तो सारे आंसर्स आ रहे थे। ये इम्पॉसिबल है, रिया को कोई हरा नहीं सकता। रिंकी, अगर तुम मुझसे हार गई तो तुम्हें अपना स्कॉलरशिप टर्मिनेट करवाना होगा और ये यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। नहीं, ये फेयर नहीं है। लगता है कोई डर गया। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं कि तुमने स्मार्ट लॉलीपॉप खाया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अटेंशन क्लास, मैथ क्विज का रिजल्ट आ गया और जो विनर है वो है रिया। हा, मैंने झूठ बोला, असली विनर है रिंकी। ओके रिंकी, अब तुम क्लास की सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हो। इतनी जल्दी भी नहीं, उससे पहले रिंकी को मुझे हराना होगा। लेकिन प्रिया, मैंने ऑलरेडी रिया को बीट कर दिया और अब मैं नंबर 1 हूँ। अगर कल तुमने मुझे साइंस क्विज में हरा दिया तब तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगी। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी डील है। ठीक है, डील। चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी तरह स्मार्ट लॉलीपॉप खा लिया है। क्या? शिट यार, मैंने तो बस आधा ही लॉलीपॉप खाया था और मुझे पक्का यकीन है कि इसने पूरा लॉलीपॉप ठूस लिया होगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इसे हराने के लिए। अरे रिंकी बेटा, तुम घर आ गई? हाँ, आज मैं चुपके से स्कूल में जाके टेस्ट के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। हाँ क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। रिंकी, तुम इतनी रात को स्कूल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं। एक बात और, अगर कल मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें पूरे स्कूल के सामने कच्चा बादाम पे डांस करना होगा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल मैं पक्का जीतूंगी। मैंने सुना है कल तुम्हारा क्विज है। ये लो, ये लॉलीपॉप खा लो। ये स्मार्ट लॉलीपॉप है ना? नहीं, ये स्मार्ट लॉलीपॉप नहीं है। स्मार्ट लॉलीपॉप से तुम प्रिया को कभी नहीं हरा सकती, ये उससे भी अच्छा है। अब बकुले जैसे देखती रहोगी या फिर खाओगी भी? अरे बाप रे, लगता है जन्मों की भूखी थी। ये इतना लोड क्यों करा? और तुमने मुझे किस तरीके का लॉलीपॉप खिलाया? मजे करो। पता है, कल रात में मुझे एक बूढ़ा आदमी लॉलीपॉप खाने को दे रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें कुछ खाने को दे तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? तुम ये सुनने के बाद हैरान क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुमने वो लॉलीपॉप खाया क्यों नहीं, क्योंकि वो मुझे भी दे रहा था और उसने बोला अगर मैं वो लॉलीपॉप खा लूं तो मैं टेस्ट जीत सकती हूँ। गधी, क्विज जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्या तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ, तुम जीतने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम दोनों ने स्मार्ट लॉलीपॉप खाया है, याद तो है ना? ये क्या मजाक चल रहा है? क्विज क्यों कैंसिल हो गया? क्या? लेकिन क्यों? टीचर्स बोल रहे हैं किसी बच्चे ने ग्रीन लॉलीपॉप खाया है और अब वो सारे बच्चों का डीएनए टेस्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि वो कौन था। अरे नहीं, अब तो मैं गई काम से। क्या रिंकी, तुमने तो नहीं वो ग्रीन लॉलीपॉप खाया? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे नहीं, अब तो मैं पक्का गई काम से। नहीं, ऐसा उस लॉलीपॉप में था क्या? और ये अभी तक लोड क्यों कर रहा है? ओके, तो अब हम डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। रिंकी, सबसे पहले तुम आओ। ओके रिंकी, अब तुम उस चेयर पे बैठ जाओ। यस मैम। बस हो गया, अब मैं जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी। ठीक है। रिंकी, एग्जामिनेशन के बाद तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? मैंने सोचा वो तुम नहीं थी जिसे ग्रीन लॉलीपॉप खाया था। हाँ, मैंने नहीं खाया। अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुमने खाया होगा तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ले जाएंगे? लेकिन कहाँ? और वो तो बस एक लॉलीपॉप था, तो उसके लिए इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा रिजल्ट आने के बाद, है ना? हाँ, हमें जल्दी पता लगाना होगा कि वो गोल्ड लॉलीपॉप किसने खाया, इससे पहले रिजल्ट पब्लिक हो और सबको पता चले। हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जैसे टीचर्स को पता चलेगा वो उस बच्चे को यहाँ से ले जाएंगे। मैं तो उस बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी। हाँ मुझे पता है, और मुझे पक्का है कि ना वो यहीं कहीं आसपास हमारे घूम रहा होगा।
तुम उन्हें मारना क्यों चाहती हो? हाँ, तुम्हें क्यों जानना है? मुझे पक्का यकीन है तुम ही हो ना वो। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। चलो हमारे साथ। चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बंटी जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। लेकिन रिया, तुम ये करना क्या चाहती हो? तुम्हें मानना चाहता क्योंकि हमें लगता है तुम ही वो हो जिसने ग्रीन लॉलीपॉप खाया है। डीएनए का रिजल्ट आ गया और जो बच्चा जिसने ग्रीन लॉलीपॉप खाया था वो है। हाँ प्लीज मेरा नाम मत लेना। रिंकी, रिंकी। मुझे तो पहले से ही पता था। बंटी जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। नहीं प्लीज। रिया, बंटी तुम लोग रिंकी के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुमने इसे छुआ भी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर हम तो बस आपका काम आसान कर रहे थे। चलो बंटी यहाँ से, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये वही लड़की है जिसने वो ग्रीन लॉलीपॉप खाया था। हाँ मुझे पता है, अब तो इसका IQ लेवल हम सबसे ज्यादा हो गया है। रिंकी तुमने सबको क्यों बताया कि वो तुम ही थी जिसने ग्रीन लॉलीपॉप खाया था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। टीचर्स ने खुद सारे बच्चों का DNA टेस्ट कराया ये पता लगाने के लिए कि लॉलीपॉप किसने खाया था। हाँ अब वो तुम्हें टारगेट करेंगे और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन कहाँ? बात ये है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई हो। डेंजरस? लेकिन कैसे? क्योंकि तुमने वो नॉक नॉक पुलिस, रिंकी तुम्हें हमारे साथ आना होगा और तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए। हाँ शिट यार, मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद है। सर यही वो लड़की है जिसने ग्रीन लॉलीपॉप खाया था। हाँ, मैं कहाँ पे हूँ? चिंता मत करो, अब तुम आंखें खोल सकती हो। हाँ, लेकिन तुम लोग तो दिखने में पुलिस नहीं लगते। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्रे हूँ या फिर हंटर। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूरी फैमिली हंटर है लेकिन मैं प्रे हूँ। मुझे जल्दी से मेकअप करके ये मार्क छिपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी, तुम इतने देर से अपने कमरे में क्या कर रही थी? डिनर। क्या? तुमने क्या बोला? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया है। रिंकी, तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। रिया, हंटर प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ। क्यों? तुम तो हंटर हो और हंटर का तो यही काम होता है, प्रे को मारना। बस ऐसे ही। पापा, हाँ बोलो रिंकी, क्या हुआ? अगर मुझे हंटर की जगह प्रे मार्क मिला होता तब क्या होता? हमारे पूरे खानदान का यही रूल है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी प्रे मार्क मिलता है तो हम उसे मार देते हैं, और ये रूल सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो क्या आप मुझे मार देते? क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो हंटर मार्क मिला है ना। बस ऐसे ही, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ इसीलिए पूछ रही थी। ओ, तो तुम्हारी फ्रेंड को प्रे मार्क मिला है। रिंकी सुनो। हाँ हाँ मम्मी। चलो, हमें हंटिंग करने के लिए चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा टाइम खत्म होता है। अरे मम्मी, इसको करने दीजिए ना, वैसे भी आज इसका पहला दिन है। चलो रिंकी, इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ के रखा है। पहले मैं बस ऐसे खड़े होकर देखती हूँ कि करते कैसे हैं, फिर मैं बाद में करूंगी। मैंने बोला ना रिंकी, मैंने इसको पकड़ के रखा है, जल्दी से इसको मारो। छोड़ दो मुझे। रिंकी, तुम्हारी मम्मी जैसा बोल रही है वैसा करो। पापा, मैंने बोला ना इसको मारो, जल्दी करो। मम्मी पापा आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। तो क्या तुम मरना चाहती हो इस इंसान के लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो? रिंकी, तुम हंटर हो और ये प्रे है। रहने तो तुमसे नहीं होगा। ओए तुम उठ जाओ। मैडम, एक्टिंग करने के चक्कर में आपने मुझे इतना जोर का मारा। हाँ मम्मी पापा, आप लोग एक्टिंग कर रहे थे तो ये कोई रियल का प्रे नहीं है। हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे ये देखने के लिए कि तुम सच में हंटर हो या फिर प्रे हो। लेकिन अगर मैं इसे सच में मार देती तो? और अगर तुम सच में हंटर रहती तो हम लोग को मार देती। लेकिन हमारी फैमिली तो हमेशा से हंटर थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपना मार्क हटाना होगा। क्या आप सब लोग प्रे हैं? हम हमेशा से प्रे थे। अब चलो, हमें सच में हंटिंग पे जाना होगा। क्या? लेकिन हम लोग तो प्रे है ना, तो हम लोग क्यों हंटिंग पे जाएंगे? अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया। अब प्रे भी हंटिंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रिंकी बेटा, हंटर्स कभी भी खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे दूसरों के लिए। मुझे पता है पापा। तो आज के बाद से तुम ऐसा मत करना, हमको छोड़ के तुम सबकी नजर में एक हंटर हो। अगले दिन सबको पता है ना कि क्या करना है। रिंकी, जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी, जब भी तुम किसी प्रे के साथ रहना तो उसे मार देना, समझी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। और अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या? लेकिन मैं तो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है। सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके, नाइस टू मीट यू। बाद में मिलते हैं। ओके हाँ ओके।
अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया, तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रिंकी। रिया, अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी हम एक रिया, मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिंकी? हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ, आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए एक पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए है। और वाह, तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी, ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है, मैं जाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने कभी भी अपने अलावा मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या करना है? रिंकी, अपनी माँ से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझी? अब अपने कमरे में जाओ। पार्टी में जाने से पहले याद रखना कि मेकअप से तो मुझे पता है मम्मी। रिंकी बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है। ओके, तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। काफी ज्यादा लेट हो गया, अब जाके जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाय रिंकी। हाय राहुल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में आओगी, क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और पता है उसके बाद राहुल जोर जोर का रोने लगा, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी देखा, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू अपने फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? हे गाइस, देखो मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया। रिंकी, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? जब मुझे मार्क मिला था उससे पहले हम फ्रेंड्स थे। नहीं, ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी, मैंने सही बोला ना? रिया। रिंकी, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास करी। रुको, मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा, अगर मुझे मारना ही है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना, वो मुझे नहीं मारेगी, क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से। वाह रिंकी, तुम तो कमाल की हंटर हो, मजा आ गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट्स में ब्राउन हार्ट कमेंट करना। एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।